promotional techniques which is used by the retailers, right? So we already knows about what is the meaning of promotion. Promotion क्या है? Clear है? What is the meaning of promotion? It is a basically strategy of influencing the customer for what? For purchasing, for selling the goods, for providing them knowledge, awareness, for getting the attention of the consumer. The companies and the retailers are using the promotional techniques, right? So what are the different elements in the promotion? We all know that advertisement, sales promotion, publicity, public relation, personal selling, direct selling. So all these are the part of promotion, right? So in the last class, anyone have any doubt in whatever we discussed in the last class? Anyone have any doubt? Okay, so in the promotional cycle, it was first started with the deciding the promotional objective. What is the objective of promotion? Every company, every retailer have some goal. Sale increase करना, brand equity increase करना, कोई ना कोई objective होगा, long term objective. So in the retail promotion cycle, the first we have to decide the promotional objective. What we have to do? We have to decide the promotional objective, right? In that, what kind of objective क्या हो सकता है किसी रिटेलर्स के लिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम कंपनी नहीं हम रिटेलर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा? द फर्स्ट वन इज ब्रांड इक्विटी. इट मींस इंक्रीजिंग द ब्रांड वैल्यू. ठीक है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा? द पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर ब्रांड, है ना? जैसे ही हम बजाज सुनते हैं, वर्लपूल सुनते हैं, एलजी सुनते हैं, हमारे दिमाग में ब्रांड का एक इमेज बना हुआ है हर एक का. ठीक है, एप्पल सुनते हैं, वन प्लस सुनते हैं, ये सबका इमेज है. सो ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें और आपके ब्रांड के लिए पॉजिटिव इमेज बनाओ. ठीक है, सो ब्रांड इक्विटी कैन बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज footfalls. It means that how many people are visiting in your store. Footfalls का मतलब क्या होता है कि आपके स्टोर में कितने लोग विजिट कर रहे हैं, एंड somehow footfalls जो है वो आपके ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड इमेज की वजह से हो सकता है. कोई डिस्काउंट दे रहे, ऑफर्स दे रहे, उसकी वजह से हो सकता है ना? सो हर एक स्टोर, रिटेल स्टोर क्या चाहता है कि उनके यहाँ ट्रैफिक रहे, है ना, लोग आते रहे. क्लियर? चलिए, फुटफॉल्स का मतलब है पीपल जो है आपके स्टोर में कितने आते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु आर विजिटिंग द स्टोर. ऑलवेज रिमेंबर, फुटफॉल इज नॉट इक्विवेलेंट विद द कस्टमर, कि कितने कस्टमर आपके स्टोर में आते हैं, प्रोडक्ट लेते नहीं है और देख करके चले जाते हैं, बट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर फुटफॉल्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉयलिटी. सो लॉयलिटी इज रिलेटेड विद द कस्टमर. Somehow, if we'll do the promotional activity, our main objective is to retain the customer. It means that we want to make the customer loyal. Loyal toward what? Loyal toward your brand. So third one is loyalty. The fourth one is static sales. Sales, what is sales increase होगा तो क्या होगा? Profit increase होगा. Profit increase होगा तो क्या होगा? Growth होगा. So in short, increasing the sales, that can be the objective of the retailer. क्लियर हो गई बात? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? नेक्स्ट वन इज, नाउ आफ्टर डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव वी हैव टू डिसाइड दैट व्हिच वन इज द सुटेबल टाइप ऑफ मीडियम व्हिच वी नीड टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट. ठीक है, कौन तरीका बेटर होगा, कौन मीडियम बेटर होगा किस चीज के लिए? प्रमोशन के लिए. क्लियर है? चलिए, हैव टू मूव टुवर्ड द budget. Now we have to move toward that which one is the suitable type of medium. Medium कौन better होगा promote करने के लिए? Budget कितना है? How much amount we can afford, right? तो I guess ये सारे points हम लोगों ने कर लिए थे लास्ट क्लास में, है ना? उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि आपको मैसेज, आप किस तरीके से मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, किसको? कस्टमर को. सो प्रमोशन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. प्रमोशन क्या है? कम्युनिकेशन है, जहां पर हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं. कम्युनिकेशन का भी सेम रोल है ना? एक जगह पर कौन होते हैं? सेंडर होते हैं, फिर इनको मैसेज होता है, फिर वो डिकोड, इनकोड, एंड फाइनली वो कहां जाता है? रिसीवर के पास. यही तरीका है. सेम थिंग इज विद प्रमोशन एज वेल. सो इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सो यहाँ पर किस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट करे कस्टमर को, वो होगा. Next one is execution. Whatever you plan for the promotion, now it is time to implement.
Clear? Now next point is evaluation in terms. Like now we have to evaluate in which term, like on the term of the sales, कितना सेल हुआ, नेक्स्ट ब्रांड इक्विटी का क्या सीन है, ठीक है, फुटफॉल्स वगैरह, इन सबको बाद में फिर हम जितने ऑब्जेक्टिव हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया उस हिसाब से हमने इवैल्यूएशन करना है. ओके चलिए, एंड फाइनली वी हैव टू टेक फीडबैक. Again this will be happen, so this cycle is going on in any retail store. Clear? So what are the types of budget and all? I guess ये सारी चीजें मैंने करवा दी थी लास्ट क्लास में, हो गया था ना संभव? Okay. Budgeting, implementation, all you can afford, incremental method, competitive parity method, percentage to sale method, objective and task method. These comes under the budget. What, how you can set, what is going on? Clear हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर रहे थे एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट में एडवर्टीजमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट? Knowledge about customer about our product. It is a not paid form. Paid form and it is an always paid form. नॉन पेड फॉर्म यानी जिसका पैसा पेमेंट नहीं किया है. पेड करोगे ना, पेमेंट बहुत ज्यादा हाई जाता है, एक्सपेंसिव है. एडवर्टीजमेंट जहां पर हमें मास ऑडियंस तक एक बार में इंफॉर्मेशन को क्या करना हो, प्रोवाइड करना हो, प्रोवाइड करवाना हो, देना हो उनको नॉलेज. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द एडवर्टीजमेंट. सो एडवर्टीजमेंट कैन बी इन द थ्री फॉर्म व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास. द फर्स्ट वन इज इन रिटन फॉर्म. रिटन फॉर्म में जैसे जर्नल, मैगजीन, ये सारी चीजें, न्यूज़पेपर. So these comes under the written form advertisement, right? The second one is in the audio form. Audio form में जैसे YouTube पे सारे जो advertisement वगैरह आते हैं, टेलीविजन पे जो आपके advertisement आते हैं वो. थर्ड जो हो गया that is radio. Audio form में radio, FM, ठीक है? Clear हो गई बात, समझ में आ गया? So advertisement can be in three ways या three form, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ तरीके जो दिए हुए हैं, टेलीविजन को मैंने पहले बताया था, देयर इज अ वाइड कवरेज ऑफ दैट, यानी एक बार में बहुत सारे लोगों तक हमें न्यूज देना है. एवरीवन क्लियर हो गया सबको? जहां तक मैंने बताया कि टेलीविजन इज फॉर व्हाट? टेलीविजन इज फॉर वाइड, एग्जैक्टली वाइड कवरेज के लिए इट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन इज दैट इज इट इज ऑलवेज इन अ पेड फॉर्म. हमेशा किस फॉर्म में होगा? पेड फॉर्म में होगा. थर्ड इसका एडवांटेज क्या है? हाई फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यू कैन ऑलवेज चेंज, यू कैन चेंज द मैसेज एज वेल, राइट? Social acceptance is there. Social acceptance, the people are accepting it because advertisement is not the new concept. This one is the older concept that is already acceptable by the society, right? And one more advantage, like you can, if we'll compare it with the another type of promotional medium, always remember कि per person cost के हिसाब से एडवर्टीजमेंट में पैसे बहुत खर्च होते हैं, एक्सपेंसिव टास्क है, बट अगर पर पर्सन और पर हेड के हिसाब से इसका कॉस्ट देखा जाए तो इट इज वेरी लेस, ठीक है? नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन ऑफ दिस? व्हाट आर द वेरियस डीमेरिट्स? डीमेरिट क्या है? पहला चीज, इट इज द एक्सपेंसिव सिनेरियो. एक्सपेंसिव है दिस काइंड ऑफ प्रमोशनल जो है आपका एडवर्टीजमेंट जो हम यूज करते हैं, दिस इज द एक्सपेंसिव वन. एक एक्सपेंसिव मीडियम है प्रमोशन का ये. सेकेंड वन इज द टाइम टेकिंग. व्हाई इट इज टाइम टेकिंग? लेट यू नो दैट यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट को जो बनाना पड़ता है, जो इसको मैसेज को जो पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं, डिजाइन करना पड़ता है. तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि पहले मैसेज को डिजाइन करना है, फिर आपका एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव है वो चेक करना है. तो इट इज अ टाइम टेकिंग एफर्ट, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. थर्ड, आजकल एडवर्टीजमेंट क्लटर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, यानी ऑल द टाइम वी आर वॉचिंग सो मेनी एडवर्टीजमेंट बैक टू बैक. नोटिस किया आपने? एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा तो यू विल गेट मल्टीपल एडवर्टीजमेंट बैक टू बैक. Even this is not happening with the YouTube only, but it is happening with the FM radios as well. Multiple advertisement are there. So this is going to make the chaos. यहाँ पर situation क्या हो रहा है?
कि लोग जो है वो स्किप करना शुरू कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट को करना स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कई बार प्रॉपरली हम मैसेज पे अटेंशन नहीं दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं होता अबाउट द प्रोडक्ट. सो दिस इज nowadays happening that there is a high cluttering of advertisement and somehow poor selectivity, comparatively costlier than the other type of medium. ठीक है, क्लियर हो गई बात. एंड इट इज टेम्पररी. इट मीन्स दैट एडवर्टीजमेंट को अगर आप फ्रिक्वेंटली नहीं दिखाइएगा, अगर उनको बार बार फ्रिक्वेंटली नहीं शो कीजिएगा, तो उसका रिटेंशन बहुत लो हो जाता है. ठीक है, बार बार उसको क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट क्लास की इमोशनल एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है. In that situation, they are not going to show that on what product they are making this kind of advertisement. In last, you will get okay, तो ये advertisement था, and that is not for 30 seconds, but somehow that is till 1 minute, 2 minute तक भी आजकल advertisement बन रहा है. लेकिन उसका मेन थीम यही है कि वो थीम बेस्ड बनाते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट तो 2-3 मिनट का होता है, लेकिन वो सोशल बोल सकते हैं ना, सोशल प्रॉब्लम को से रिलेट करके बनाते हैं. मैंने बताया भी था कि बीबा जो है अभी इसने मैरिज, विमेन मैरिज जो है उसके कंडीशंस, उसके सिचुएशन से रिलेटेड उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट रेडी किया है ना. सो समहाउ दे आर चूजिंग नाउअडेज सोशल प्रॉब्लम. क्लियर हो गया, एडवर्टीजमेंट का एडवर्टीजमेंट, एंड साथ साथ में एक बोल सकते हैं एक वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर पे भी काम करें थ्रू एडवर्टीजमेंट. बट एक और प्रॉब्लम है इसके साथ, एक और सिचुएशन है. यहां तक समझ में आ गया पॉइंट? यहां तक क्लियर है? व्हाट टेलीविजन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. ये सारे एडवर्टीजमेंट के पार्ट में. टेलीविजन क्लियर. द सेकेंड वन इज रेडियो. हाई फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. ठीक है, कॉस्टलियर, बट कॉस्टलियर है लेकिन ये कम कॉस्टलियर एज कंपैरिजन टू द एडवर्टीजमेंट इन ऑन टेलीविजन. ठीक है, लोअर कॉस्ट है. इसमें टारगेट ऑडियंस, मोबिलिटी का मतलब क्या है कि रेडियो वी कैन कैरी एनीवेयर, है ना, तो दैट इज मोबिलिटी वाला इसमें आपका एडवांटेज है. ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें वीडियो नहीं होता है ना, तो इसमें रिटेंशन बहुत ही ज्यादा कम है. ठीक है, एंड वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस है. टीवी में हम क्या करते हैं, चैनल्स चेंज करते हैं, वैसे एफएम में भी हम कई बार चेंज करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, है ना. अब यहाँ पर YouTube में तो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप स्किप कर सकते हो ऐड को. कुछ एड्स में स्किप ऐड का 5 सेकंड के बाद ऑप्शन आ जाता है, बट कुछ में तो नहीं आता है, which the company is forcing you to see the advertisement in some situation. तो यहाँ तक रेडियो तो आई गेस क्लियर होगा, ऑडियो, मोबिलिटी एंड ऑल. नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर. सो न्यूज़पेपर इज इन प्रिंटेड मीडियम, एंड आई नो दैट पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना संभव, पढ़ने में दिक्कत. आई मीन टू से दैट वीडियो जितना इफेक्ट करता है हमारे दिमाग पे साइकोलॉजिकली, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी होती है. इन वीडियो देयर इज अ क्रिएटिविटी, है ना. दे आर यूजिंग मल्टीपल प्रॉप्स, दे आर यूजिंग प्ले, दे आर डूइंग अ प्ले काइंड ऑफ थिंग इन टेलीविजन, इन वीडियो. बट द सेम थिंग इज नॉट विद द न्यूज़पेपर. दैट इज टोटली, ये सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये होता है कि ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी हर एरिया तक आपका जिस तरीके से टीवी है उसी तरीके से न्यूज़पेपर भी पहुंच जाता है. ठीक है, तो ये बहुत सारी एरिया को कवर करता है. सबसे पहला बेनिफिट तो न्यूज़पेपर का ये है. मास पब्लिक तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वही सेम. थर्ड जो है ये हाई मार्केट पेनिट्रेशन, यानी ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या करता है, प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है. क्लियर. Next one is ability to refer backs to ad. Ability to refer backs to ad. पता नहीं किस सेंस में ये कह रहे हैं, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है पहली चीज कि हम बहुत बार एडवर्टीजमेंट को नहीं देख पाते, न्यूज़पेपर वाला एडवर्टीजमेंट को, बिकॉज देयर इज अ वन पेज दैट इज कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, एंड समहाउ दैट इज इन स्मॉल बॉक्स, एंड वी स्किप द page, or somehow we skip that particular column where they are advertising about the product or anything. That is true. So in newspaper it is very important that where, on which page you are doing the advertisement. Somehow you, I think कि आप लोग को पता होगा कि विशाल मेगा मार्ट, पटना के जो न्यूज़पेपर में विशाल मेगा मार्ट का हमेशा एडवर्टीजमेंट आता है, and for that they are always using the first page.
You know why? Because when we open the newspaper, the first attention is toward the first page. That is the reason they are always choosing the front page for advertisement. So location in newspaper, it is very important. Okay, where you are advertising. Some brands are advertising in last page, है ना? So उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है फर्स्ट पेज में हम एडवर्टीजमेंट करें. एंड शॉर्ट ड्यूरेबल, ये एडवांटेज हुआ. लोकेशन तो आपका एडवांटेज हुआ, और ये एक स्ट्रैटेजी हुआ कि आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो व्यूज ऑन द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट. अब इसका ड्रॉबैक क्लियर हो गया होगा आई गेस. ड्रॉबैक क्या है, समझ में आया? क्या है ड्रॉबैक? स्किप कर देना, एडवर्टीजमेंट क्लटर है, शॉर्ट रिटेंशन टाइम है इसका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज मैगजीन. मैगजीन में भी वही चीज है कि सेम इसमें ज्योग्राफिक लोकेशन तक पहुंचना एंड और लॉन्गर लाइफ है, क्योंकि मैगजीन बहुत सारे लोग बहुत बार पढ़ते हैं. ये भी सिचुएशन है. न्यूज़पेपर तो डेली का आता है, तो फिर वो एक लास्ट वाला गया तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, है ना. तो मैगजीन में समहाउ ये वाला सिचुएशन है कि जहां पर लॉन्ग टाइम तक यू हैव दैट मैगजीन एंड यू कैन चेक द ब्रांड नेम्स एंड ऑल. इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि एवरीवन इज नॉट परचेजिंग द मैगजीन. हर एक कोई मैगजीन को नहीं परचेज करता है, पहली चीज. सेकेंड चीज है कि दैट इज द कॉस्टलियर थिंग. until and unless हमारे पास उस मैगजीन को लेने का जब तक दूसरा रीजन नहीं होगा, वी आर नॉट परचेजिंग इट फॉर वॉचिंग द एडवर्टीजमेंट, राइट. So these are the drawbacks. The next one is direct mail. Okay, what is direct mail? बताया है मैंने. हाँ, direct mail is a situation where we are advertising our brand via sending the mail on the customer's email ID. यानी कस्टमर की ईमेल आईडी पे हम क्या करते हैं, मेल सेंड करते हैं. लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि आपके पास कस्टमर्स की ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना. तो कई बार तो ये डायरेक्ट मेल का कॉन्सेप्ट वो रिटेलर ज्यादातर अडॉप्ट करते हैं जिनके यहाँ से आपने पहले भी कुछ शॉपिंग किया हो या प्रोडक्ट परचेज किया हो. जिसका एग्जाम्पल मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में शायद दिया था कि आई परचेज लैपटॉप फ्रॉम क्रोमा. ठीक है, तो जब भी वहां पर कोई नया प्रोडक्ट आता है, कुछ भी आता है, तो दे आर ऑलवेज सेंडिंग मी द मेल that this new product is arrived, this discount is there. Means they are basically increasing my knowledge regarding to Chroma, है ना, कि ये वाले प्रोडक्ट में भी हमने डील करना शुरू कर दिया. ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दे आर यूजिंग डायरेक्ट मेल. अब डायरेक्ट मेल का दो बेनिफिट है. पहला तो कि आपके ब्रांड का नॉलेज उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई एक क्रोमा है, एक रिटेल स्टोर है, वो आपको रिटेंशन करने में हेल्पफुल है. ठीक है. सेकेंड थिंग है, इट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज. नॉलेज आपका इंक्रीज हो रहा है अबाउट द मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. क्लियर. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का नॉलेज हो रहा है कि इस रिटेल में इतना ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. क्लियर. तो ये आपका डायरेक्ट मेल का ऑप्शन है. ये जहां तक वो है आपका एडवर्टीजमेंट है, दैट इज नॉन इम्पर्सनल. वो क्या है आपका इम्पर्सनल है, यानी कि जहां पर आपसे कोई पर्सनली कम्युनिकेट नहीं करेगा इंडिविजुअल बेसिस पे. जो भी चीजें हो रही हैं जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, आपका टेलीविजन, वो मास में हो रहा है, यानी बहुत लोगों तक हम वो न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं. बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मेल एज कंपैरिजन टू द अदर टाइप ऑफ मीडियम, ये जो भी आपके एडवर्टीजमेंट के बाकी मीडियम है उनसे ये कंपैरेटिवली ज्यादा पर्सनल है. यानी दिस इज पर्सनल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. Even sometime it is written on the mail that revert is not allowed, but in some mail you can revert back, you can ask the question as well, है ना. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पर हमेशा सिलेक्टिव कवरेज होगा. वहां पर क्या होता है, मास कवरेज हो रहा था, सब लोगों तक न्यूज जा रहा है. सिलेक्शन तो नहीं कर रहे हैं ना हम कि हमें बस इन कस्टमर को दिखाना है न्यूज, ऐसा तो कर नहीं रहे. बट यहाँ पर आपका सिलेक्टिव और टारगेट मार्केट होगा. उतने ही लोगों को, लिमिटेड लोगों को मेल कर सकते हो जितने लोगों ने या तो आपके यहाँ परचेज किया हो या जितने लोगों का आपके पास इंफॉर्मेशन या डेटा अवेलेबल हो, है ना. तो सिलेक्टिव लोगों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे मेल. तो सिलेक्टिव और टारगेट मार्केट, सिलेक्टिव कस्टमर्स, पर्सनल कम्युनिकेशन. क्लियर हो गया. And flexibility is there. You can write the message, you can send the message. Flexibility is there. Next one is what is the disadvantages? Disadvantage सबसे पहला ये है कि it is very much difficult to maintain the data of the customers. True? It is very difficult to maintain data. How?
because so many people are visiting the store at one time and so many of them are not purchasing the goods. तो इसी वजह से we are not able to take the feedback, we are not able to take the email ID and all of that person. We don't have any information about those people. But जितने भी लोगों का information है उसको भी maintain करना, that is a difficult task. You have at least the mailing list. तो mailing list को जुगाड़ करना, in short, arrange करना, that is the difficult task. Second one is it is the high cost technique. Why? High cost इसलिए है क्योंकि जितनी बार customers आएंगे उतनी जितनी परचेज होगी उतना बार आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उस डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा. तो दैट इज द कॉस्टली इवेंट, है ना. नेक्स्ट वन इज पुअर कंज्यूमर रिस्पॉन्स, बिकॉज दिस डायरेक्ट मेल ऑप्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर. And if the consumer is not ready to interact with you, if they are not ready to give feedback, if they are not ready to share their personal information with you, in that situation definitely you cannot able to take the email ID, and if you don't have email ID you cannot contact, if you don't have phone number you cannot contact. True? So somehow because of the poor consumer response, this is one of the demerit or flaws of direct mail. Clear हो रहा है? रागिनी, महिमा, अंकिता, क्या नाम है, सोनाली एंड प्रिया, संभव, सबको क्लियर? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, Yes, ma'am. ऑनलाइन क्लास, you all are able Yes, to ma'am. उतना देर understand whatever we discussed, जो जितना भी पढ़ाई वो Yes, समझ में आ ma'am. गया. Okay. Next, outdoor magazines, direct mail. Okay, so it is basically when we are doing the advertisement outside the store, like जैसे हमने billboards लगा दिया, posters लगा दिया, so that is basically economical. The first benefit is economical. First benefit is economical and quick response. क्यों मैंने बोला quick response? क्योंकि स्टोर के बाहर ही में हो रहा है, आउटडोर में एडवर्टीजमेंट हो रहा है, स्टोर के बाहर हो रहा है, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, and if you are available in the market area and if you will watch the billboard and the posters, you can visit the store as well. So quick response as comparison to the other type of advertisement medium. True? Economical भी है and simple है, quick है and economic है, and ये बोल सकते हैं ना कि आपके ज्यादातर कौन से एरिया में सूटेबल होगा आउटडोर एडवर्टीजमेंट, जैसे स्टोर के आसपास लगवा दिया, मार्केट एरियाज में, है ना. और एक और चीज भी है कि बिलबोर्ड्स हमेशा देखना, आप नोटिस करना कि बहुत ही ऊंचे एरिया में लगता है. व्हाई? दूर तक भी एक इन्फ्लुएंस करने के लिए एंड साइट के लिए, यानी दूर से भी आपको वो विजिबल हो. ओके, चलिए, क्लियर हो गया. इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सिविक कंसर्न, कई बार बिलबोर्ड्स लगाना, पोस्टर्स लगाना हर जगह अलाउड नहीं होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग. उसके अलावा क्लैटरिंग कैन बी पॉसिबल, जहां पोस्टर लगा है वहां पर मल्टीपल पोस्टर्स और भी लग गए. ठीक है. नेक्स्ट हो सकता है लो प्रेस्टीज एज कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ मीडियम, दिस हैव लो प्रेस्टीज. क्लियर हो गया आई गेस? यहां तक में किसी को भी कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ कैंपेन, एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशनल मिक्स करते हैं. एडवर्टाइजिंग में क्लियर हो गया ना? एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चीजें होंगी? पेड फॉर्म होगा, एक्सपेंसिव होगा, 3 टाइप के मीडियम को यूज करेंगे, वन वे कम्युनिकेशन होगा. वन वे कम्युनिकेशन होगा. क्यों होगा वन वे कम्युनिकेशन? हाँ, तुरंत से आप रिस्पॉन्स एट द टाइम नहीं कर सकते पर्सनल सेलिंग की तरह. नेक्स्ट वन इज, ऐसे एडवर्टीजमेंट को भी दिखाया है, एडवर्टीजमेंट का भी अलग से एडवांटेज वगैरह लिखा हुआ है. अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. लार्ज ऑडियंस, शॉर्टकट में लिख लो. एडवर्टीजमेंट के एडवांटेज, एडवर्टाइजिंग के एडवांटेज, ये एक कोई भी पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, और ये किसके लिए हो रहा है? फॉर इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग्स. जो भी आपके प्रोडक्ट और ऑफरिंग्स है उसके लिए आपका एडवर्टाइजिंग है. ये सब कुछ न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन आर द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग.
एडवांटेज क्या है एडवर्टीजमेंट का? सबसे पहला एडवांटेज है लार्ज ऑडियंस, बस शॉर्टकट में लिखते जाओ। एडवांटेज लार्ज ऑडियंस। सेकेंड लिखिए कॉस्ट पर व्यूअर और रीडर लिसनर इज लो। भाई लो कॉस्ट इन दिस टर्म, पर पर्सन के हिसाब से लो कॉस्ट है, पर पर्सन के हिसाब से क्या है? लो कॉस्ट, मतलब एक एक कस्टमर के ऊपर अगर हम देखें तो लो कॉस्ट है। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? so many type of advertisement medium are available, जैसे रेडियो अवेलेबल है, न्यूज़पेपर है, जर्नल्स है, मल्टीपल मीडियम you have in the advertisement. Next one is that the retailer can, it's totally जो content है मैसेज का, that is controllable by the advertiser, that is controllable by the advertiser, so they can edit it according to their ओन नीड, उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एडवर्टीजमेंट हमेशा स्क्रिप्टेड होता है, यानी उसके स्क्रिप्ट को रेडी किया जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो रिटेलर जो होते हैं दे हैव अ कंट्रोल ओवर द मैसेज व्हाटएवर दे आर शोइंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, दैट इज एडिटेबल, आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ये और इसका क्या एडवांटेज है? एक साथ मास का, इट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द सेल, इंक्रीज करने में, किस चीज को? सेल को इंक्रीज करने में दिस इज हेल्पफुल। और क्या हो सकता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग का और क्या हो सकता है एडवांटेज एडवर्टीजमेंट का? फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, ऑप्शंस आर देयर। तो यहाँ अल्टरनेट में लिख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द एडवर्टीजमेंट। शॉर्टकट में लिखना लार्ज ऑडियंस, कॉस्ट पर पर्सन, थर्ड में मल्टीपल ऑप्शंस, फोर्थ में कंट्रोल ओवर मैसेज। हो गया 4 पॉइंट। इंक्रीज सेल्स। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज इन्वेस्टमेंट इन वन गो, यानी एक बार में लार्ज इन्वेस्टमेंट किसको करना पड़ेगा? एडवर्टाइजर को। उसके बाद क्या हो रहा है? क्लियर हो गया ये पॉइंट? सेकेंड में हो सकता है कि मैसेज जो है स्टैंडर्डाइज्ड है। पहली चीज की एडवर्टीजमेंट हमेशा बहुत कम टाइम के लिए होता है या बहुत छोटे एरिया में, मतलब एडवर्टीजमेंट जो होता है टेलीविजन में करें बहुत कम टाइम के लिए करते हैं ना, तो इस सिचुएशन में रिटेंशन के लिए आपको फ्रीक्वेंटली बार बार एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा, 1 मिनट 1.5 मिनट इस टाइप से। तो दैट कैन बी द डिफिकल्ट थिंग कि उसमें हम क्या ही इंपॉर्टेंट मैसेज डालें। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई नया फोन आया है, अब फोन को एडवर्टाइज करने के लिए क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं? या तो हम उसकी बॉडी को दिखाएं, उसके लुक को दिखाएं, या तो उसमें जो एडिशनल फीचर्स है उसको दिखाएं, या तो जो लो कॉस्ट है हम उसको दिखाएं, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है या तो हम उसको दिखाएं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स फॉर वन प्रोडक्ट, दैट व्हाट उसमें से हम क्या चीज चूज करें जिसके थ्रू परसुएड करें लोगों को, है ना, लिमिटेड टाइम में। दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। पहला क्लियर हो गया। सेकेंड है कि एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट है। थर्ड है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, मतलब मीडिया में रीच लार्ज ज्योग्राफिक एरिया एंड फॉर रिटेलर्स वेस्ट में ऑकर, यानी ये वो भी एरियाज को कवर कर लेता है जो एरियाज में उस प्रोडक्ट का सेल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, यानी टारगेट कस्टमर है ही नहीं। तो दिस माइट बी पॉसिबल, दिस कैन बी हैपन कि वहां पर भी ज्योग्राफिक लोकेशन पे जा रहा है जहां पर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कस्टमर ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कि चूजिंग द मीडियम, चूज करना मीडियम वेरी टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा है, टाइम इन्वेस्ट होगा कॉस्ट के साथ साथ। क्लियर हो गया? तो व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट? क्लियर है? फीचर्स लिख लोगे ना एडवर्टीजमेंट का, पेड फॉर्म, वन वे कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, लार्ज फ्लेक्सिबिलिटी, लार्ज कवरेज, ये सब इसके फीचर्स हो गए। नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, अच्छा पब्लिक रिलेशन से मतलब क्या समझते हो? शॉर्टकट में बहुत लोग पीआर कहते हैं। क्या होता है पीआर? Public relation is something which is related where we are advertising our brand. We are basically making the image of our brand in front of public. So for that we are using various PR tools. बहुत सारे PR tools हम use करते हैं और ये बहुत सारे लोगों के लिए होता है. It's not about the public only. It's about the
कस्टमर्स, ठीक है, इट्स जो मतलब जो पब्लिक में तो सारे लोग आएंगे ना, कस्टमर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, बैंकर्स होंगे, सब लोग होंगे, तो ये सब लोगों के लिए होता है, एम्प्लॉइज के लिए, मतलब जनरल पब्लिक के सामने हम एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पीआर के थ्रू, पब्लिक रिलेशन के थ्रू। ये नॉन पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। इसमें हम जैसे हमने कॉन्फ्रेंस करवा दिया, वेबिनार करवा दिया, वर्कशॉप करवा दिया, तो दीज आर फॉर द पीआर। हमने सोशल वेलफेयर पे काम किया, है ना, जैसे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ बच्चों को पढ़ाया, हमारी रिटेल स्टोर, हमारी कंपनी ने, रिटेल कंपनी ने। So these are for what? These are for PR, public relation. क्लियर हो गई बात? तो यहां तक हम PR टूल्स को यूज करते हैं अपना एक पॉजिटिव इमेज अपने ब्रांड का बनाने के लिए इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। क्लियर? अब यहां पर ये पेड फॉर्म भी हो सकता है और ये नॉन पेड फॉर्म भी हो सकता है। पेड फॉर्म का मतलब है कई बार PR के, जैसे हमने कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करवाया, कुछ हमने चीफ गेस्ट को बुलवाया, ये सब में पेड फॉर्म में चलेगा, ठीक है। चैरिटी इवेंट्स वगैरह करवाना कई बार पेड फॉर्म में चलेगा। वो नॉन पेड फॉर्म में भी हो सकता है, जहां पर आप बेसिकली खुद से कुछ कंपनीज को, प्रेस रिपोर्टर्स खुद से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो somehow that is in the non paid form। तो यानी पेड फॉर्म में भी हो सकता है, जिसके लिए पीआर के लिए आप पैसा भी पे कर रहे हो। कई बार पीआर के लिए आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी हैपन, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहां पर कौन बैठे हैं, मीडिया वाले, दे कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस एंड दैट कैन बी इन द नॉन पर्सनल फॉर्म एज वेल। क्लियर? पब्लिसिटी एक तरीके का नॉन पर्सनल फॉर्म है, याद रखिएगा, पब्लिक रिलेशन का ही पार्ट है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी निगेटिव भी हो जाता है और पॉजिटिव भी हो जाता है, जैसे कैसे मैगी का हो गया था, निगेटिव हो गया था ना पब्लिसिटी, वंस दे फाउंड द हार्मफुल एलिमेंट, हार्मफुल थिंग इन दैट मैजिक मसाला, आई गेस, है ना, मसाले में था लेड, ठीक है। सो दैट वाज हैपेंड बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी, भी हो गया एकदम से निगेटिव। और पब्लिसिटी जो ऐसा चीज है दैट इज नॉन कंट्रोलेबल, उसको आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते, पब्लिसिटी को नॉन कंट्रोलेबल फॉर्म होता है, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर आप पब्लिक को कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो, मतलब एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे नहीं होता कि कोई कंपनी वाले पूरे पब्लिक को मैसेज ट्रांसफर कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पब्लिक को बता रहे हैं कि वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट हैव दिस क्वालिटी, है ना। तो ये होगा पब्लिक रिलेशन, जहां पर आप खुद से कोई मैसेज को ट्रांसफर करना चाह रहे हो पूरे के पूरे पब्लिक को। इट्स नॉट अबाउट द कस्टमर ओनली, इट्स अबाउट द होल पब्लिक। समझ में आया यहां तक? ओके, नेक्स्ट वन इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, सेलिंग, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? Face-to-face communication. In this type of promotion there is face to face interaction with the customer। और किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? सेलर एंड कस्टमर के बीच में। पहले डोर टू डोर सेलिंग था, होता था घर घर आके जो सामान बेचते थे लोग, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग जो है, एक यहाँ पर एक ये टू वे कम्युनिकेशन, इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन where the seller and customers are interacting with each other either face to face or on telephone। ये एक बोल सकते हैं, ये एक इस तरीके का प्रमोशन है जहां पर कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, किसका? सेलर का। कन्विंस करना आना चाहिए किसको? कस्टमर को। नेक्स्ट है कि ये डेमो बोल सकते हैं, यहाँ पर आप इजिली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो चीजों को। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे याद है घर के पास पहले मिक्सी सेल करने के लिए आते थे, तो ऐसी सिचुएशन में दे आर बेसिकली शोइंग यू दैट हाउ दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग। सो डेमोन्स्ट्रेशन इज इजी इन दिस सिचुएशन। हाँ, रिप्रेजेंट करना प्रोडक्ट को, इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वहां पर आप क्वेरी भी एट द टाइम सॉल्व कर सकते हो, यानी क्विक रिस्पॉन्स का भी ऑप्शन है आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीज बस, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पर्सनल सेलिंग के लिए? इफेक्टिव सेल्स फोर्स, यानी जो सेल फोर्स आपके पास होना चाहिए वो इफेक्टिव इतना होना चाहिए कि दे हैव पावर टू कन्विंस द कंज्यूमर, इन्फ्लुएंस द कस्टमर, एंड कस्टमर को भी ट्रस्ट हो जाए उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे। इस तरीके का सिचुएशन बना वही सकता है जो ट्रेन्ड सेल्स फोर्स होंगे या रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना।
नेक्स्ट वन इज पर्सनल सेलिंग जो है एक तरीके का, इसमें ओरल कम्युनिकेशन का यूज ज्यादा है। ओरल कम्युनिकेशन यानी बहुत ज्यादा बोल बोल करके कन्विंस करना ओरली। अब जैसे एडवर्टीजमेंट में तो रिटन फॉर्म भी था, वीडियो फॉर्म भी था, ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म, लेकिन यहाँ पर पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व द ओरल कम्युनिकेशन। और इसमें एक और चीज है कि ये बहुत टाइम टेकिंग सिनेरियो है। एक एक कस्टमर के ऊपर आपको एक एक घंटा इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर उन्हें प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा है तो, है ना, बहुत टाइम लगाना पड़ता है कन्विंस। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि if they are going to purchase the product, because if they are not convinced they are not going to purchase, क्योंकि consumers behavior are very complex. Clear? और जो पर्सनल सेलिंग जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि इट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। वंस दे परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम यू देन दे विल ऑलवेज परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर ओनली। क्लियर है? यहां तक समझ में आया है ना? चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पर्सनल सेलिंग का? व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग? What are the various objectives for personal selling? पहला है to persuade the customer. Persuade वही influence करना customer को, so you can write persuasion only. Second one is stimulate sale. Stimulate का मतलब यहाँ पर क्या है पता है? Impulse sale की बात करें, increase करना through impulse sale. जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि स्टोर के बाहर जो मैंने बताया डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट, तो इंपल्स परचेज हम कई बार कर लेते हैं ना, डिसाइडेड नहीं होता लेकिन ले लेते हैं। सो पर्सनल सेलिंग इज आल्सो लाइक दैट। इफ समवन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द प्रोडक्ट वंस यू विजिट, इट माइट बी पॉसिबल दैट यू नेवर प्लान टू परचेज दैट प्रोडक्ट बट स्टिल यू परचेज्ड इट। ट्रू? सो इट स्टिमुलेट द इंपल्स परचेज। इंपल्स परचेज इट मींस अनप्लान्ड परचेज, नहीं, अनप्लान्ड purchase. Clear? Next one is to get feedback for company decision makers. If you are doing personal selling, you can get the feedback easily because you maintain a relationship with the customer, तो वो आपको feedback देंगे. Clear? Next one is to improve the maintain the customer satisfaction के लिए it is helpful to provide the adequate level of customer service. And customer service में it's not about the product के साथ वारंटी गारंटी, बट कस्टमर सर्विस मैंने बताया था ना, सीएस स्ट्रैटेजी में बता रही थी कि हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर, व्हाट इज द बिहेवियर, हाउ यू आर सॉल्विंग देयर क्वेरीज, all these comes under the customer service. So better customer service can be provided in the personal selling. That is not with the advertisement, but in personal selling we are able to provide the better customer service. Clear? Okay, to create awareness about the product, that the personal selling is also important in that case. Okay, चलिए यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स दिया है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मर्केंडाइज वेयर सेलिंग स्किल में मेक अ डिफरेंस। मतलब आपके सेलिंग स्किल बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट में भी सिमिलर हो लेकिन जिस तरीके से आप सेल कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इसको चेंज कर देता है। स्किल जो है, सेलिंग स्किल कैन परसुएड मोर कस्टमर्स। ट्रू? जैसे नहीं होता है कि अगर कभी हम क्रॉकरी का सामान लेने के लिए गए, फॉर एग्जाम्पल इफ विल गो फॉर परचेज क्रॉकरी आइटम्स, मे भी हो सकता है कि जो कप वगैरह हम लोगों ने देखा वो हर जगह मिल रहा हो, लेकिन द वे दे आर एलैबोरेटिंग, मैम द क्वालिटी इज वेरी फाइन, यू कैन जस्ट ट्राई इट, इट इज वेरी गुड, ठीक है, यू विल नेवर फील गिल्टी आफ्टर परचेजिंग दिस। आपको नहीं लगेगा कि आपने गलत कर दिया, खराब प्रोडक्ट है, खरीदिए। मल्टीपल प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी सोल्ड आउट, कहते हैं ना, द वे यू आर कन्विंसिंग द कस्टमर, that is the skill you have that will make the product different from the other competitor. Either the product is, maybe it is not different, but the way you are elaborating the thing, ठीक है? हाँ, लेकिन कई बार ये भी चीज होता है कि हाँ कस्टमर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजों में ऐसा हो सकता है? कस्टमाइज प्रोडक्ट में जब आपका हाई रिस्क प्रोडक्ट को परचेज करने में रिस्क बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, जैसे कि कुछ हम लोग कॉस्मेटिक्स आइटम ले रहे हैं तो दैट रिस्क एसोसिएटेड है कि नहीं उस प्रोडक्ट के साथ, दैट कैन बी अप्लाई, वी कैन अप्लाई इट ऑन फेस, तो डेफिनेटली द रिस्क, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद दैट परचेज। व्हेन द मर्केंडाइज विद हाई प्राइस, ये कब ये स्किल काम आएगा उसकी बात कर रही हूँ। जब जैसे कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कोई नया टाइप का इनोवेटिव प्रोडक्ट आया, नया नया मार्केट में आया, तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर डरते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने से, है ना, तो वहां पर यू कैन यूज योर
trained mind and skill. तो पर्सनल सेलिंग का कितना बड़ा रोल है, बिकॉज यहाँ पर पीपल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में वही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है. तो पहली चीज कि जब आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट वगैरह परचेज करें, तो जैसे कोई बुटीक चले जाओ जहां पर क्लोथ्स वगैरह सेल हो रहा है, तो दे विल गिव यू द नॉलेज अबाउट द फैब्रिक एज वेल एज द क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग, है ना. तो पहला ये हो गया कस्टमाइज प्रोडक्ट जिसको डिजाइन करवाया जा सकता है. क्लियर. सेकेंड वन इज परसीव्ड हाई रिस्क ऑफ द परचेज. जब हम वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और हमने कभी वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, और ये विमेन के साथ भी बहुत बार होता है. जैसे हम अगर कोई लैक्मे का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अचानक से कोई नया ब्रांड आया, मे बी मेबेलिन, फेसेस कैनेडा, देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल नाउअडेज इन द मार्केट. So ultimately whatever we were using earlier, now it is very much difficult to shift to the another brand. But who can shift those customers? Sales force, sales representative. The way they will elaborate, the way they will say about the product, that will basically convince you, and that will make you comfortable while using that product. True? हाँ, even they can basically show you, they can basically say you to try even, है ना. तो ये हो गया. नेक्स्ट हो गया मर्केंडाइज विथ हाई प्राइस. जब कोई भी प्रोडक्ट हम हाई प्राइस का खरीदते हैं तो किसी भी कस्टमर को कन्विंस करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ट्रू. क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा है. जैसे कार खरीद रहे हैं तो एक बार में 10 लाख जा रहा है, 10 लाख रुपीस. तो ऐसे सिचुएशन में आपको मल्टीपल ऑप्शन, जैसे कि आप ड्राइव कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो ड्राइव करके, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है कि हाँ, आपको फिर उसका एडिशनल फैसिलिटीज, फिर आपको कस्टमर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, दे विल गिव देयर टाइम टू यू, कि आपको कन्विंस करेंगे, मॉडल के बारे में बताएंगे, ईएमआई के ऑप्शंस बताएंगे, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है तो दे विल टेल यू अबाउट ईएमआई ऑप्शंस, इंश्योरेंस ऑप्शंस एज वेल. सो इन शॉर्ट, अगर कोई मर्केंडाइज हाई प्राइस का है तो वहां पर भी आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल बहुत ज्यादा हाई है. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल प्रोडक्ट. कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल प्रोडक्ट का मतलब समझते हो क्या हो? जो प्रोडक्ट को यूज करना डिफिकल्ट हो. जैसे अभी हम लोग कौन सा फोन यूज करें, एंड्रॉइड, फिर हम एप्पल की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कंपैरेटिवली टू दिस हमें थोड़ा सा चेंज लगेगा, टेक्निकल वे में बहुत अलग रहेगा. पॉसिबिलिटीज देयर, पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल है ही. या फिर अभी मल्टीपल जो प्रोडक्ट आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, देखिए कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनको यूज करने से पहले हमें पूरा मैनुअल पढ़ना पड़ता है ना. तो ऐसे सिचुएशन में भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि दे विल एलैबोरेट और डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ वी कैन यूज द प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ द सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस जो आपको समाज में एक दर्जा देने के लिए यूज होता हो. आपके क्लोथ्स हो गए, द ब्रांड यू आर बेसिकली परचेजिंग, द ज्वेलरी. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सोशल स्टेटस के फॉर्म में. ज्वेलरी क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर, दैट इज इवन यूज्ड इन मैरिज, दैट इज इवन यूज्ड फॉर गिफ्टिंग. वन ऑफ द एक्सपेंसिव एलिमेंट, एक्सपेंसिव चीज है, एक्सपेंसिव मिनरल है, गोल्ड, डायमंड एंड ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ पर भी आपको कन्विंस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिजाइन. अभी देखो जैसे ही मैरिज टाइम आता है, जैसे सीजन आता है मैरिज सीजन, वैसे ही न्यू टाइप ऑफ डिजाइन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में भी कस्टमर्स को कन्विंस करना बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव व्हिच वन इज द सूटेबल फॉर यू, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द लुक्स, दे आर गोइंग टू कन्विंस यू इन दैट. एंड जब कोई मतलब ये सारे फॉर्म्स हैं जहां पर स्किल जो है आपके इन सारे प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से एलैबोरेट करके आप बेटर तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. आई गेस पर्सनल सेलिंग क्लियर हो गया होगा. पर्सनल सेलिंग क्लियर है. अच्छा, एक और चीज है कि पर्सनल सेलिंग में मैं तुम्हें लोगों को कुछ एडवांटेज बताना चाहूंगी. कि पहली चीज कि ये एक बहुत ही बोल सकते इफेक्टिव टाइप ऑफ प्रमोशन है. फर्स्ट बेनिफिट इसका इफेक्टिव प्रमोशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, क्विक रिस्पॉन्स है, यानी तुरंत से परचेज करना है या नहीं करना है वो डिसाइड हो जाता है, क्विक रिस्पॉन्स है. क्लियर है. लेकिन और ये इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात, आपके जो एम्प्लॉइज होने चाहिए या जो सेल्स पर्सन होने चाहिए वो हाईली ट्रेंड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए. आपको इसके ऊपर काफी हेवी कॉस्ट लगाना पड़ेगा ट्रेनिंग देने में. तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेंसिव सिनेरियो है. कितना भी कन्विंस कर लो, टाइम दे दो, एफर्ट लगा दो, स्टिल परचेज होगा या नहीं उसका कोई गारंटी भी नहीं है ना. तो पेशेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर डीलिंग विद द कस्टमर.
तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी पर्सनल सेलिंग में. कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वन इज द सेलिंग प्रोसेस. वील कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास. सेलिंग प्रोसेस क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखवाना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, ये सब हम करेंगे. क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आया? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास, सब किसी को भी कोई भी टॉपिक में डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? ऑनलाइन क्लास आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल. No. ओके.